आज समाज के कुछ ऐसे मुद्दों को हम आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारे ही हिपोक्रेट होने को, हमारे ही दोगलेपन को दर्शाते हैं। तो है हनी सिंह के कारण गाए गए एक गाने जिसका नाम है मैनिएक। मैनिएक नामक अर्थ जो शब्द का अर्थ है वो किसी पागल व्यक्ति से है और इस पागल व्यक्ति के द्वारा एक गाना भोजपुरी भाषा में भी गाया गया है। पंजाबी और भोजपुरी का एक मिक्सचर प्रोड्यूस किया गया है जिसने इंटरनेट पर काफ़ी पहचान बना ली है। जिसे संभवतया सबसे महंगा भोजपुरी गाना कहा जा सकता है, एक ग्रेट कोलैब कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हनी सिंह कुछ इस तरह से एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए न जाने क्या कर दिया है। लेकिन उस गाने के चलते ही क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। तो बिहार इन दो कारणों से, एक महिला शिक्षक और एक भोजपुरी, इनके कारण सुर्खी में है। लेकिन महिला शिक्षक पर एक्शन कर लिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें अपने कानूनों के तहत जो स्कूल के नियम हैं उनके तहत नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन योयो हनी सिंह अपने इस गाने के कारण और ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं और इनके गाने को एज यूजुअल व्यूज बढ़ते हुए जा रहे हैं, मिलते हुए जा रहे हैं। फिर से एक बात बड़ी खड़ी हो जाती है और वो बात यह है कि सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी कर दें जिसका शॉकिंग इफेक्ट हो तो लोग उसे देखने के लिए उतर पड़ते हैं, जिसके चलते गलत होते हुए भी व्यूज का अंबार लग जाता है। थोड़े दिन पहले रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना के केस में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि हमने उस समय भी आपको सजेस्ट किया था कि अगर आपको YouTube पर कोई कंटेंट पसंद ना आए तो आप उसे YouTube में रिपोर्ट ऑप्शन पर जाकर YouTube को इन्फॉर्म कर सकते हैं। खैर, फिलहाल बवाल क्या हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं। यो हनी सिंह के द्वारा ईशा गुप्ता अभिनीत एक गाना डाला गया जिसके भोजपुरी के जो बोल हैं वो काफी ऑफेंसिव माने गए। उन ऑफेंसिव बोल से लोगों का कहना है कि जो समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया ने बातें बोली थी जिससे समाज इतना ऑफेंड हो गया था, तो क्या उनसे आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों को उपयोग में लेकर गाने गाने पर कोई टिप्पणी करेगा, कोई पॉलिटिशियन आगे निकल कर आएगा, और तो और क्या भोजपुरी अपनी पहचान इसी तरह पाएगा? ये तमाम प्रश्न हैं जो इस समय खड़े हो गए हैं। न्यायपालिका से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जिस न्यायपालिका को इतना बुरा इंटरनेट पर डले कंटेंट से लगा था, क्या इस गाने से भी बुरा लग रहा है? लोग इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हनी सिंह ने भोजपुरी को एक नया आयाम दे दिया है, गाने को एक ग्रेटर कोलैब बनाकर, जिसमें पंजाबी में गाने गाने वाले हनी सिंह भोजपुरी के लिरिक्स को साथ में लेकर गाना गा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी तरह की प्रतिक्रियाओं में अधिकांश प्रतिक्रिया इस बात पर भी हैं कि ये कॉलैब बहुत अल्टीमेट है। लेकिन इस प्रतिक्रिया में संभवतया वो लोग अनभिज्ञ हैं कि जो बोल इसमें उपयोग में लिए गए हैं वो बोल अगर उनसे सही मायने में शुद्ध हिंदी में बोलने की कह दिया जाए तो वे शायद कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि भोजपुरी के उन शब्दों का अर्थ वो लोग अपनी बोलचाल की भाषा में नहीं जान रहे हैं। यही कारण है कि ईशा गुप्ता अभिनीत यह गाना जो कि मैनिएक के नाम से आया है, ये फिलहाल ट्रेंडिंग में तो टॉप पर चल रहा है, लेकिन अश्लीलता को समझाने के लिए लोग अब इस पर बहस करना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा इस गाने में क्या है? असल मायने में यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, दीदिया के देवर, यानी कि अपनी बड़ी सिस्टर के देवर। एक महिला कलाकार इस एक्शन को करते हुए कह रही है कि उसके जो देवर हैं, दीदी के जो देवर हैं, वो दीदी की सिस्टर को जिस नजर से देख रहे हैं वो अश्लील है। उनके इन दो लाइनों के मतलब को समझते ही लोगों के मन में जो ख्याल आने लगेंगे संभवतया वो अश्लीलता से इतने भरे होंगे कि उससे ऊपर आप मनोरंजन एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये गाना मनोरंजन के अंदर अश्लीलता को इस तरह पिरो रहा है जिसके चलते आप पूरी तरह से इस गाने को अपने मूल मद से भटकते हुए देख सकते हैं। इस गाने के अंदर शब्द है जिन्हें मैं यहां पर बोल करके सुना देता हूं, और वो शब्द है, दीदिया के देवर चढ़ल बातें नजरिया, दीदिया के देवर चढ़ल बातें नजरिया। और इसमें चोली की चुचुइया चिकल चिखल चाहे जाबरिया, और ये पता नहीं चोली काहे चिजुइया चिखल जाहे जिबरिया। ये भोजपुरी में कुछ बातें हैं जो लिखी गई हैं जिसका मतलब है सिस्टर का जो देवर है वो बैड इंटेंशन रखता है और उसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह महिला के ब्लाउज के अंदर उस पर उसकी नजर डली हुई है। मतलब यहां पर कहने का अर्थ ये है कि महिला के जो अंत वस्त्र हैं
और उन अंतः वस्त्रों के भीतर जो शरीर के अंग हैं, उस पर दीदी के देवर की नज़र है। शरीर पर इस तरह की बेहुदा टिप्पणी से लोग बड़ा ही ऑफेंड फील कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों की प्रतिक्रियाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं और उनका कहना है कि क्या देवर की नज़र अपनी दीदी की बहन के चोली के भीतर जो शारीरिक अंग है उस पर इस तरह टिकी है और उसका उपयोग करने के लिए भोजपुरी का उपयोग करना कितना सही है। अब इस बात पर बहस छिड़ जाती है और बहस इस बात पर कि लोगों का जो मत है वो बट इस तरह से रहा है कि हनी सिंह ने वही किया जो भोजपुरी में होता आ रहा है, नथिंग न्यू। कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे रणबीर अलाहाबादिया या समय रैना ने वही किया जो इंटरनेट पर इतने दिन से परोसा जा रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हनी सिंह ने गाने में जो बोल रखे वो बिल्कुल वैसे ही थे जो भोजपुरी के बड़े-बड़े कलाकारों के द्वारा, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर पवन हो, इन सब के द्वारा, खेसारी लाल के द्वारा किए जाते रहे हों। ऐसे में सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं। लोग अपने-अपने लेवल से काफ़ी खिन्न हैं कि भाषा में भोजपुरी का उपयोग करना जहाँ तक अच्छा था, लेकिन भोजपुरी का इस तरह से दुरुपयोग करके भाषा के नाम पर एक शारीरिक अंग को टिप्पणी करना भी बेहद शर्मनाक था। मतलब यहाँ पर लोग 2 तरह की प्रतिक्रियाओं में हैं कि हनी सिंह, इसने लगभग 150 से ज़्यादा गाने सिंगलतः गा दिए हों। इसमें जो सिंगर हैं, जो हनी सिंह के साथ महिला गाना सिंगिंग कर रही हैं, उनसे जब इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एन्जॉय के लिए ये गाना बना दिया है। ऐसे में क्या ये एलिगेशंस अपनी जगह सही हैं? और 2 बड़े सवाल जो यहाँ पर निकलते हैं वो ये कि हनी सिंह के साथ जो घटना अभी फिलहाल घटी उसमें 2 बड़े प्रश्न निकल कर आए कि एक तो बिहार जिसकी महिला के द्वारा टिप्पणी की गई, महिला शिक्षक के द्वारा, और हनी सिंह जिन्होंने भोजपुरी का इस तरह से उपयोग किया, ये दोनों ही 2 बड़े शब्द बिहार से जुड़कर आते हैं। बात हो भोजपुरी की तो भोजपुरी असल मायने में बिहार, पूर्वांचल और तराई रीजन में बोली जाने वाली वो भाषा है जिससे बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो बिहार की छवि इतनी ज़्यादा जो गिरती जा रही है या गिराई जा रही है, इस पर अब तीव्र चिंतन की आवश्यकता है। अगर बात हनी सिंह की हो तो हनी सिंह ने कुछ दिनों पहले ही अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगर कोई भाषा उपयोग करता हूं तो वो गलत लगती है, लेकिन मुझसे पहले गुलजार साहब ने अपने गानों के अंदर जो शब्द यूज किए उन पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं थी। गुलजार साहब ने बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, जैसे शब्दों का उपयोग किया तो लोगों ने उस पर टिप्पणी नहीं की। वहीं दूसरी ओर जुबां पे लागा नमक इश्क का, इस तरह की बातें बोलने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं थी, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो उसमें लोगों को दिक्कत होने लगती है। गुलजार साहब, बीड़ी जलाई जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आ गए। फीमेल आंसर, फीमेल सिंगर गा रही है। गुलजार साहब लिख रहे हैं 400 लोगों के आदमी, गंदे गंदे लोगों के बीच में एक एक्ट्रेस डांस कर रही है। बहुत कुछ ऐसा। अब ये इस बात पर खुलकर सामने आ चुके हैं कि मेरे बोलने पर इतनी दिक्कत क्यों, जिन्होंने पहले कर दिया उनसे कोई परहेज क्यों नहीं। इसका मतलब फिर एक बड़ा प्रश्न है कि भारत में चोली के पीछे क्या है, या फिर खड़ा है जैसे गाने क्या आने वाले समय में भोजपुरी के गिरते स्तर के लिए एक डिफेंस बन जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रखने वाला राज्य है। बिहार जहां पर ओल्डेस्ट टेम्पल मुंदेश्वरी उपस्थित है, जहां गौतम बुद्ध अपनी पहचान पाते हैं, जहां से आईएएस आईपीएस भर भर कर निकल कर आते हैं, जहां पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह ये 10वें और आखिरी जो गुरु हैं उनका जन्म होता है, चाणक्य जिसकी नीति की चर्चा पूरी दुनिया करती है, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जहां से आते हैं, आज वो बिहार इतनी अच्छाइयां रखने के बावजूद अपनी भाषा और अपने लोगों के कारण क्यों इतना ज्यादा लोगों के नजर में टारगेट हो रहा है। इसके पीछे हनी सिंह के केवल दीदिया के देवर को ही जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है, इस पर भी चर्चा होना आवश्यक है। जब आप केवल इस लाइन को लिखकर इंटरनेट पर सर्च मारते हैं तो आपको ना जाने कितने सारे यहां पर वीडियोस या गाने मिल जाएंगे, और जो विशेष रूप से बिहार के काफी फेमस
सिंगर्स के द्वारा, एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, जिनमें खेसारी लाल यादव हों, पवन कुमार हों, इनके भर-भर के ऐसे गाने हैं, जिन्हें अगर आपको सही मायने में अर्थ बताकर गाने के लिए कहा जाए या सुनने के लिए कहा जाए, क्योंकि भोजपुरी संभवतया आपको समझ में इतना तेज़ी से ना आए, तो आप खुद भी उनकी मर्यादा में महिला की इज़्ज़त को तार-तार होते देख सकते हैं। यहाँ पर बार-बार लोगों के मन में एक ही प्रश्न आता है कि ये जितने भी शब्द उपयोग में लिए जा रहे हैं, वो शब्द कहीं न कहीं महिलाओं की इज़्ज़त तो गिरा ही रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में भोजपुरी का स्तर भी गिरा रहे हैं। क्योंकि भोजपुरी के ही ये गाने ऐसे हैं, जिन्हें इस तरह की भाषा के साथ उपयोग में लिया जा रहा है। हाल ही में रणबीर अलावादिया और समय रैना के केस में हुई कंट्रोवर्सी में सांसद रवि किशन जी को भी लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे थे। क्योंकि उनके द्वारा भी एक अभिनीत गया गाना था जिसमें वो लहंगे को रिमोट से उठाते हुए बताए गए थे। इनकी टिप्पणी समय रैना और रणबीर अलावादिया पर जब आई तो लोगों ने इनसे ये प्रश्न किया कि आप संस्कृति पर टिप्पणी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने भी संस्कृति के लिए कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट किया होता तो आपकी जिम्मेदारी से लोग जरूर प्रभावित होते। ऐसे में लोगों के द्वारा इनकी टिप्पणी और इन तमाम बातों पर मेरा एक ऑलरेडी सेशन है, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और यहाँ साइड के सजेशन में भी आपको वो दिखाई दे जाएगा। क्यों पिछड़ा बिहार, इस पर ऑलरेडी हमने एक सेशन किया हुआ है, आप जरूर जाकर उसे देखें। बिहार को जो दी गई गाली है उस पर और भोजपुरी पर लोग तमाम प्रकार से अपनी चीजें रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात बिहार की तरफ से जो रखी जा रही है कि बिहार के बारे में इस तरह की इमेज बनाना गलत है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन हो, जहां पर लोग आईएएस और बैंक के अंदर भर भर के निकलते हों। मगध के नाम से जाने जाने वाला बिहार अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के कारण दुनिया में पहचान रखता हो। महात्मा गांधी जी ने भी चंपारण आंदोलन की पहचान बिहार से पाई हो और आर्यभट्ट का जन्म जिन्होंने शून्य की गणना की, शून्य की चर्चा की, वो भी बिहार से अपने आप को पहचान दिलाते हैं। बॉलीवुड के बड़े कलाकार हों या फिर बढ़िया भोजन हो उत्तर भारत का, या फिर पर्व में छठ महापर्व हो, ये सब बिहार से अपनी पहचान पाते हैं। तो आवश्यकता है कि बिहार के विषय में मखाना हो या फिर बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो, इन सबको पहचान दिलाती सरकार अब भाषा के स्तर के लिए कोई मर्यादा तय करे। अदरवाइज आने वाले समय में किसका गुनाह बड़ा है, इस पर टिप्पणी करते करते लोग अपनी गलतियों को बढ़ाते चले जाएंगे। और ऐसे में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आए, अगर आपको लगता है कि ये गाना आपकी पसंद से परे है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप अपनी प्रतिक्रिया यूट्यूब से ऑप्शन रिपोर्ट में जाकर भी दे सकते हैं। ये था हमारी तरफ से। आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।